हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है आसान भाषा में। ठीक है, आज हमारा क्या सीरीज है? आज हमारा 11th नंबर का सीरीज है। अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले कोई भी एग्जाम हुए 2 से 3 महीने के अंदर, वो उसके लिए से ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, ठीक है, तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज। तो जाइए, जाकर के देखिए, और आसान भाषा में ये होगा पूरा, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज को आपको उसको तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस सहायता के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है, किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च विच पोर्टल फॉर पुलिस असिस्टेंस। ठीक है, तो क्या पोर्टल का नाम है? ये पोर्टल है भारत पोल। क्या है? भारत पोल। हाँ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। क्या नाम है? भारत पोल। और डेवलप कौन किया है इसको? तो इसको डेवलप किया है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया में, उसको उनको इजिली एक्सेस मिलेगा इंटरपोल में। ठीक है, इजिली इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इजिली एक्सेस मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों मिल करके किसी भी केस पर काम करेंगे। तो भारत में जो इंटरपोल का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है कौन है? वो है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई। और अगर हम बात कर ले इंटरपोल की, तो इंटरपोल इंटरपोल ठीक है, इंटरपोल क्या होता है? ये इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस में एक शहर है लियोन, LYON। ठीक है, तो वहीं इसका हेडक्वार्टर है 1923, और हेडक्वार्टर हो गया कहां? लियोन। लियोन कहां पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है, और इसको डेवलप किया किसने? सीबीआई ने। क्या होगा? इजिली एक्सेस मिलेगा, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनको इंटरपोल में इजिली एक्सेस मिल पाएगा। मतलब साथ मिलकर के काम करेंगे। अभी हाल ही में जम्मू को रेलवे का कौन सा डिवीजन बनाया गया है? जम्मू एक नया रेलवे डिवीजन बन चुका है। ठीक है, ये कौन सा रेलवे डिवीजन है? तो ये 69th नंबर का रेलवे डिवीजन है। ठीक है, कौन सा है? 69th नंबर का। मतलब टोटल पूछा जाए कि टोटल रेलवे डिवीजन कितने हो गए इंडिया में, तो इंडिया में टोटल रेलवे डिवीजन हो गया कितना? 69। और टोटल जोन कितने हो गए? तो टोटल जोन हो गए 18। ठीक है, टोटल जोन हो गया 18। और सबसे पहला जोन, भारत का सबसे पहला जोन कौन था? तो फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, तो वो था साउदर्न रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे क्षेत्र। 1951 में बना था ये। तो फर्स्ट रेलवे जोन कौन हो गया? फर्स्ट रेलवे जोन क्या हो जाएगा? साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे। ठीक है, कब क्रिएट हुआ था ये हुआ था 1951 में, 1951 में। ठीक है, और 69वां डिवीजन हो गया कौन? जम्मू। ठीक है, तो यही लिखा हुआ ये जम्मू रेलवे डिवीजन। इसमें कुछ वैसा आपको नोट करने लायक नहीं है। ठीक है, आप अगर इसको डिस्टेंस नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 742.1 किलोमीटर है ये। ठीक है, इसका रूट टोटल है, मतलब 69वें रेलवे जोन का जो टोटल डिस्टेंस है वो 742.1 किलोमीटर है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और किसका पार्ट होगा ये पार्ट होगा नॉर्दर्न रेलवे जोन का। जो 69 डिवीजन जो है किसका है? नॉर्दर्न रेलवे जोन का पार्ट होगा ये।
भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वेन इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड? यह है 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब BIS। BIS कब बना था? तो ये बना था 1986 में, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया पे आपको ही मिलेगा, ठीक है, 1986 में बना। ये करती क्या है? जैसे आप क्वालिटी चेक करती है, ये किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितना अच्छा, एक क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी के लिए पैरामीटर सेट करती है, ठीक है। BIS क्वालिटी के लिए पैरामीटर सेट करती है, और इसी का पहले पूर्ववर्ती था कौन? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ISI। बोलते हैं ना कि सोना खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? सोना खरीदने आप सोनार के पास जाते हैं तो कहते हैं आपकी, क्या कहते हैं कि ISI वाला भैया हमको सोना चाहिए, ठीक है। तो वही ISI है, आइए अब बन गया है BIS, ठीक है। तो ISI पूछा जाए तो कब बनेगा? ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बना 1950 1947 में, ठीक है। ISI बना था 1947 में, और अब है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986 में बना। मतलब ये क्वालिटी के लिए पैरामीटर, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए पैरामीटर सेट करती है, ठीक है। तो यही है, इस बार कब मनाया गया? 78 फाउंडेशन डे मनाया गया इस बार, ठीक है, क्योंकि स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुआ था, ठीक है। तो 78 फाउंडेशन डे मनाया गया, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस अब याद रखिए कि कैसे मनाया गया? तो 78 फाउंडेशन डे मनाया गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां होगा? ठीक है, वेयर विल बी द एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? तो कहां होगा ये होगा बेंगलुरु में। कहां होगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक एयरफोर्स स्टेशन है, यालाहांका एयरफोर्स स्टेशन, तो वहीं पे ये एरो इंडिया मनाया जाएगा। इससे पहले 2024 में एयरफोर्स डे के मौके पर मनाया गया था एरो इंडिया। एयरफोर्स डे के मौके पर, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो वो जो मनाया गया था 2024 में, वो मनाया गया था चेन्नई में मेरीना बीच, चेन्नई में मेरीना बीच पर, ठीक है। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, यही है यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, यलहंका, ठीक है। बस पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट कहां का? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कब दिया गया दर्जा? ये दर्जा दिया गया 2014 में दिया गया इसको, ठीक है। 2014 में दिया गया, गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कब दिया गया? 2014 में। अब थोड़ा देख लेते हैं, यहां पे कुछ नोट करने लायक चीजें हैं। अभी रेवंत रेड्डी हैज ऑर्डर्ड IIT हैदराबाद टू प्रिपेयर रिपोर्ट टू एसेस द इंपैक्ट ऑफ तेलंगाना फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2022 में इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत तेलंगाना को बहुत हैवी लॉस हुआ था, बाढ़ फ्लड वगैरह आ गया था। तो इसी के लिए वहां के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो IIT हैदराबाद को इस पे पूरा एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है। किसको दिया? IIT हैदराबाद को, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और पोलावरम प्रोजेक्ट कहां है? पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है। कहां पे है? गोदावरी नदी पे है, और ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। किस तरह का प्रोजेक्ट है ये? तो ये है मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट, मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सिंचाई के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ठीक है।
अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज द कंट्री फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम विच इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्रोस्पेरस स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम। ठीक है, क्योंकि यहां पे जैविक खेती सबसे पहले जो है एक ऐसा स्टेट है जो सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इंडिया में पहला स्टेट है सिक्किम जहां पे जैविक खेती शुरू की गई है पूरी तरीके से। ठीक है, अब यह क्या फिश किस लिए आया? तो इसलिए एक्वा कल्चर को अब ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ब्लू रिवोल्यूशन किस लिए है? ब्लू रिवोल्यूशन लॉन्च किया गया था 7th 5-year प्लान में लॉन्च किया गया, और कब से कब तक? 85 से 90 के बीच ये 7th 5-year प्लान था, और उसी में ब्लू रिवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। किस लिए? मछली पालन, फिशरीज और एक्वा कल्चर को प्रोड्यूस करने के, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इसके फादर पूछा जाए कि ब्लू रिवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो फादर पूछा जाएगा तो आपसे हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। इसके फादर ब्लू रिवोल्यूशन के फादर हो गए हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। और फिशरीज से रिलेटेड ही एक 2020 में एक स्कीम लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब लॉन्च हुआ? फिशरीज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2020 में। ठीक है, इन सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वी नारायणन को। किसको बनाया गया है? वी नारायणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसरो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसरो कब बना है आपका? इसरो बना है 15 अगस्त 1969 को इसरो बना है। ठीक है, और इसका पहला सैटेलाइट, इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया? अब इसरो जिसको नहीं पता है उनको बता देता हूं कि इसरो किस लिए स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो को बनाया गया है। ठीक है, इसरो बना 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और ये इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन कौन हो गए? विक्रम साराभाई। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, और इसरो के द्वारा पहला फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया इसरो ने? तो इसरो लॉन्च 1975 में आर्यभट्ट। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने कब? आर्यभट्ट सैटेलाइट, ठीक है, 1975 में। ठीक है, तो किसकी मदद से? तो रसिया की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब वी नारायणन जो है वो बन गए इसरो के नए चेयरमैन। इससे पहले क्या थे वो? तो इससे पहले विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर एनटीपीसी, तो इससे पहले जो थे वो विक्रम साराभाई सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर थे। मतलब इसरो ज्वाइन करने से पहले
वो इसरो का ही विंग है, विक्रम साराभाई सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर पहले वी नारायण राव, वी नारायण थे, ठीक है। और अच्छा ये है कहां, ये कहां है, ध्यान रहे इस तरह का क्वेश्चन, जैसे पीआरएल, पीआरएल क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, कहां है, अहमदाबाद में, ठीक है। उसको भी विक्रम साराभाई ने ही बनाया था। तो इस तरह से इसरो के 14 से 15-16 के आसपास विंग है इसरो के, और उसका सबका सेंटर आपको याद रखना है कि कौन से कहां है, ठीक है। जैसे पीआरएल कहां है, तो पीआरएल हो गया आपका अहमदाबाद में है। इसरो कहां है, तो इसरो हो गया बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। उसी प्रकार लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसका ऑफिस कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये कहां पे है एस्टेब्लिश, ये है तिरुवनंतपुरम में है। कहां है, वो केरल क्या कैपिटल, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, जो बी नारायण इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब इसरो के हो चुके हैं। अभी हाल ही में भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना किस राज्य में की गई, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड बेडर बर्ड सेंसस। ये कहां किया गया, ये किया गया है गुजरात में। बेडर क्या होता है, बेडर मतलब होता है जो कोस्टल एरिया में जितने भी बर्ड होते हैं उन्हीं को बेडर बोलते हैं। कोस्टल एरिया में जो पक्षी वगैरह होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बेडर। और इसी का सेंसस करवा रहा है कौन, गुजरात। आइए कहां हो रहा है ये सेंसस, तो ये सेंसस हो रहा है जामनगर में, एक नेशनल पार्क है जामनगर, गुजरात के जामनगर में एक नेशनल पार्क है, मराइन नेशनल पार्क, ठीक है। मराइन नेशनल पार्क है सेलेक्चुरी, ठीक है। यहीं पे ये सेंसस किया जा रहा है, इंक्लूडिंग और किसका, बेडर क्या इंक्लूडिंग क्रैब प्लोवर और ग्रेट नॉट, ठीक है। क्रैब प्लोवर और ग्रेट नॉट का किया जा रहा है जनगणना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Who among the following was recently appointed a new chief? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स संगठन में 10वें पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? Which country had recently been included as the 10th full member? 10th full member in the BRICS organization, ठीक है, in the BRICS organization। तो इसका 10th फुल मेंबर कौन बना गया है, 10th फुल मेंबर बन गया है इसका इंडोनेशिया। 10वां मेंबर कौन बन गया है ब्रिक्स का, इंडोनेशिया, ठीक है। ब्रिक्स, अब पहले है ब्रिक्स, तो कितने कंट्री टोटल हो गए, आप टोटल 10 कंट्री हुए। कौन कौन, B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया। जी हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इंडिया भी इनका मेंबर है। I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। प्लस ये पहले थे, ठीक है, ये पहले थे। और अब है कौन कौन, अब 5 कंट्री और ऐड हो गया है, UAE, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो अभी जो 10वां मेंबर है वो कौन है, इंडोनेशिया हो चुका है। तो टोटल कितने हो गए, 10 मेंबर। अगर ब्रिक की बात करें तो पहले ब्रिक्स नहीं था, ठीक है, पहले क्या था, ब्रिक। साउथ अफ्रीका इसको बाद में ज्वाइन किया था, पहले था ब्रिक, ब्रिक, ठीक है, पहले था ब्रिक। अच्छा, ये ब्रिक टर्म किसने दिया था, ये ब्रिक जो टर्म है, एक्रोनिम जो है, किन्होंने दिया था, तो ये दिया था एक जिम ओ नील नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस टर्म को दिया था, ठीक है। कौन दिया था, जिम ओ नील, ठीक है, जिम ओ नील। और ये कब बना, ये बना, ब्रिक्स बना कब, फॉर्म्ड इन 2009, ठीक है, फॉर्म्ड इन 2009। वैसे मैं पूरे ब्रिक्स के बारे में पूरा जानकारी, आप चैनल पे जाओगे तो वहां पे मैं एक शॉर्ट्स बनाया हूं, शॉर्ट्स में है, शॉर्ट्स की कैटेगरी में जाओगे तो वहां पे ब्रिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दिया गया। उस शॉर्ट्स में 1 मिनट के वीडियो में, 1 मिनट के शॉर्ट्स में ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप जाकर उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन,
एग्नेस केलेटी का 103 वर्ष में आयु में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश संबंधित है? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी डाइड एट एज ऑफ 103। शी वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो कौन सा कंट्री हो जाएगा? ये कंट्री है हंगरी से है। कहां से? हंगरी से। ठीक है, इन्होंने टोटल 10 मेडल, ओलंपिक में टोटल 10 मेडल जीता। ठीक है, और 10 मेडल में से 5 गोल्ड था। ठीक है, 10 मेडल जीता और 10 में से 5 गोल्ड था। और मजे की बात यह है कि ये सारे मेडल जो जीते 30 वर्ष की उम्र होने के बाद, तो सारे मेडल जीता है वो 30 वर्ष के उम्र होने के बाद जीता गया है। ठीक है, और ये कहां की है? ये हंगरी की है। कैपिटल क्या है हंगरी का? बुदापेस्ट। बुदापेस्ट। ठीक है, इटली का कैपिटल पता ही होगा आपको, रोम। कैपिटल कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए कैपिटल को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ग्रीस एथेंस। ठीक है, जर्मनी बर्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित अंडर 17 जूनियर स्क्वाश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर स्क्वाश ओपन 2025? ये कहां हुआ? ये पहले हुआ कहां? तो हुआ था ये ब्रिटिश के ब्रिमिंघम में। कहां हुआ? ब्रिमिंघम में। और जीता किसने? तो जीता अनाहत सिंह ने। कौन जीता? अनाहत सिंह। अंडर 17 कैटेगरी है। Who among the following has been appointed as the president of the Athletics Federation of India? ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इस बनाया गया है बहादुर सिंह सागू को। किसको बनाया गया है? बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कब बना? 1946 में ये बॉडी बना। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1946 में। ठीक है, और बहादुर सिंह सागू ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है शॉर्टपुट। शॉर्टपुट खेल से संबंधित है। अरे शॉर्टपुट वही गोला फेंक। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर है वो देख लेते हैं थोड़ा कि भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है सीबीआई। ठीक है, अभी हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? तो ये हो गया जम्मू। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना कब हुई? 1947 में। ठीक है, 1947 इसका प्रेडेसेसर कौन था? इसके पहले कौन थे? ISI। तो अब हो गया BIS 1986 में, पहले थे ISI था, तो उसकी स्थापना हुई थी 1947 में। एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 15वां। एरो इंडिया का है, ध्यान रखेंगे 15वां संस्करण है ये। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की भारत रैंक क्या है? तो 129 ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये कौन जारी करता है जी? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, एरो इंडिया का विषय क्या है? इस बार जो एरो इंडिया उसका विषय क्या, मतलब उसका थीम क्या है? तो थीम है ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, पोलावरम परियोजना का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। ठीक है, ये सांसद है, बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, तो मुंगेर से ये सांसद हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसरो कौन हो गए? विक्रम साराभाई। भारत की पहली तटीय वेटलैंड पक्षी जनगणना का क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जामनगर, मराइन नेशनल पार्क जामनगर। ठीक है, तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। ठीक है, और इसी तरह से आगे हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, और देखिए, और ये सब देखने के बाद इन सारे चीजों को अपने कॉपी में नोट करिए, तभी फायदा होगा। ठीक है, देखने में फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन तभी करोगे जब आप कहीं नोट करोगे। ठीक है, तो इस सारे इंफॉर्मेशन को आप नोट करिए और उसको समय समय पे रिवाइज कीजिए। आपको मैं बता रहा, सीरियसली बता रहा कि आपको एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का बेस बन जाएगा। ठीक है,
आपको कोई भी सोर्स और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। चलिए, थैंक यू।